ये सब आवाज आ रहा होगा। अब आवाज आ रहा है, सब आ रहा है। क्लास के बाद दिखा लीजिएगा, हम बता देंगे अगर दिक्कत है तो करके। अभी हम लोग थे यहाँ पे, हम्म देखो 3 पर्सपेक्टिव से हम लोग यूट्यूब देखेंगे। पहला तो कंटेंट क्रिएटर के लिए यूट्यूब देखेंगे। कंटेंट क्रिएटर किसको बोल रहे हैं? मतलब जो वीलॉग डाल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो कंटेंट क्रिएटर हो गए। फिर मार्केटिंग के लिहाज से देखेंगे, लेट्स से हम कोई कंटेंट बना नहीं रहे हैं, लेकिन या फिर हम कंटेंट बना रहे हैं तो मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोग हमको देखें। हम मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव है कि लाइक लोग हमसे प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, भले कम ही लोग हमको देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी लोग देख रहा है उसमें से मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, फिर हाइब्रिड मॉडल के बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप यूट्यूब को अपना मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और लाइक कंटेंट क्रिएटर वाला फन भी इंजॉय कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर क्या बोल रहे हैं? जो लोग वीलॉग बनाते हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अगर आप क्रिएटर हैं तो आप व्यूज पे डिपेंडेंट है। आपका प्राइमरी अर्निंग किस चीज पे हो रहा है? व्यू से हो रहा है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं जिसके कारण आपके चैनल पे ऐड आ रहा है, और या फिर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, वहां से आपकी मेजरली अर्निंग हो रही है। तो ये तो सब लोग जान रहे हैं, इसमें नहीं है, ये बताएंगे, बट ये वाला पार्ट बहुत कम लोग जानते हैं। यूट्यूब को बहुत लोग मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब है, लेट मी शो यू। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ऑनलाइन के लिए। हम्म हम सीखेंगे यही से वीडियो बनाने पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यूट्यूब को मार्केटिंग जो है, यूट्यूब मार्केटिंग जो है वो बेसिकली ये वाला पर्सपेक्टिव से यूट्यूब बहुत कम ही लोग देखे हैं। जैसे कि अभी हम दिखाएंगे आपको, यूट्यूब पे जाते हैं। ये गोडैडी जानते हैं? देखो कितने सब्सक्राइबर हैं गोडैडी के, लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियो इन्होंने डाला है। अब वीडियोज में अगर जाते हैं तो देखो 66 व्यू, ये वाला इग्नोर करो तो फिर 152, फिर ये 88 है, फिर 1010 है, फिर देखो 164, 189, 117, 123, 512, तो ये तो हो गया। फिर इधर ये जिस भी देखोगे वीडियो पे अगर ऐड नहीं चला है, ये तो बेसिकली ऐड है, बट जिस भी वीडियो पे ऐड नहीं चला है उस पर व्यूज कितना है? बहुत कम है ना, बहुत कम है जिस पे ऐड नहीं चला है, बट जिन पे ऐड चला है उस पे अच्छा खासा व्यूज भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूट्यूब में एक सेगमेंट है, आप डायरेक्टली वीडियोज को आप लाइक अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, पॉपुलर को सॉर्ट करते हैं। अब देखो सबसे पॉपुलर वीडियो है गोडैडी का, उस पर कितना व्यू है? 135 मिलियन, फिर 56 मिलियन, फिर 36 मिलियन, 35 मिलियन, ऐसे करके व्यू है, तो अच्छा खासा व्यू है, राइट। अब मार्केटिंग का थोड़ा तो हम लोग को समझ आ गया है।
हम लोग रिवर्स इंजीनियर करते हैं, हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि अगर इतना व्यूज आ रहा है GoDaddy को तो इससे इसकी अर्निंग कितनी हो रही होगी। व्यूज ऑर्गेनिक तो नहीं आ रहा है, ये एड्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ये एड्स के थ्रू व्यू आया है GoDaddy को। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर इतना व्यू GoDaddy को आया है तो कितना अर्निंग हुआ होगा, ठीक है। और सारा वीडियो भी नहीं लेते, लेट्स से ऊपर का 8-12 टॉप 12 वीडियो लेते हैं। टॉप 12 वीडियो का व्यू पहले जोड़ेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे इतना व्यू से कितना बिजनेस आया होगा, और जो बिजनेस आया होगा उससे कितना एक्चुअल लाइक मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन हुआ होगा, ठीक है। अब व्यूज सबसे पहले जोड़ते हैं टॉप 12 वीडियो का, 135 और फिर 56 कितना हो जाएगा? 151 191 हो जाएगा। नहीं, हमको लगता है कुछ गलत हुआ, 135 191 ही होगा प्लस 56। अच्छा चलो जोड़ते फिर नेक्स्ट 36, फिर 35, फिर 36 प्लस 35, ठीक है 262 हो गया, 262 और फिर 34, 32, 25 और 18, 34, ठीक था, फिर कितना 25 प्लस आई थिंक 18 था, फिर 16 था आई गेस। तो ये तो हुआ टॉप 8, और 4 वीडियो लेंगे, 15, 14, 10, 10, 15 मिलियन, 15 मिलियन प्लस 14 मिलियन प्लस 10 मिलियन प्लस 10 मिलियन, बस इतना ही ले रहे हैं, बाकी वीडियोज को नहीं देख रहे। कितना हो गया हम लोग का, कितना मिलियन व्यू हो गया? नहीं 436, 404 मिलियन है, 400 मिलियन मान लेते हैं राउंड फिगर में, 400 मिलियन व्यू हुआ है, ठीक है। 400 मिलियन व्यू हुआ है, 400 मिलियन व्यू। कैलकुलेशन करते हैं एक बार, कैसा कैलकुलेशन, लेट्स से मान के चलते हैं अगर 1000 लोग GoDaddy का ऐड देखे होंगे तो 1000 लोग में कितने लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, किए होंगे GoDaddy का 1000 व्यू पे? 20 से 30, ओके। 1000 व्यू पे रैंडम नंबर एज्यूम करना है हमको। अगर हम 1000 व्यू पे 2 से 3 एज्यूम करते हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर, ठीक है, तो 400 मिलियन पे कितना हो जाएगा? अगर 1000 व्यू पे 2 से 3 मेरा प्रोडक्ट बिका तो 400 मिलियन पे कितना हो जाएगा? तो 400 मिलियन को 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू 2, यही है ना, मिलियन यानी कितना जीरो हो गया, 10 लाख, 400 मिलियन। चलो इससे कर लेते हैं, लैपटॉप से कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 400,000, 400,000 कितना होता है? 400,000 यानी 400 फिर 1000 यानी 3 और 0, इतना, ठीक है, इतना इंटू हम बोल लेते हैं 1000 व्यू पे 2 सेल हुआ होगा, अगर 2 भी लेके चलते हैं तो कितना नंबर ऑफ सेल हुआ होगा GoDaddy का? 8 लाख। हमको क्यों लग रहा है कि कुछ तो कैलकुलेशन में गलती हुआ। 400 मिलियन, 400 मिलियन बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, इतना पहले कर लेते हैं फिर करेंगे 400,000, ठीक ही है जी। 400,000 कितना होता है? 400,000, 4 लाख, हाँ 4 लाख, ठीक ही है, तो यानी 8 लाख सेल हुआ है, ठीक है। अगर 1000 व्यू पे एक सेल भी माने, 1000 व्यू पे एक सेल मानते हैं तो भी 4 लाख सेल हुआ है, ठीक है। अब 4 लाख सेल हुआ है अगर,
ठीक है। अब मान के चलते हैं कि GoDaddy पे अलग अलग प्राइस का प्रोडक्ट है, जैसे डोमेन है तो 1200-1500 रुपए में डोमेन मिल जाते हैं, 800 में ही मिल जाता है। होस्टिंग ले रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपए का है। अगर बड़ा होस्टिंग ले रहे हैं तो 10-15-20 हज़ार रुपए का भी है। ईमेल ले रहे हैं तो ईमेल 2 हज़ार, 2,500, 3,000 से स्टार्ट हो जाता है। अपर एंड बहुत है, ठीक है। अगेन अगर इन्वॉल्व आप 2 बार 3 बार करा रहे हैं तो आपका लाइफ टाइम वैल्यू भी है, ठीक है। एक एवरेज अगर प्राइस जोड़े तो हम लोग 5,000 लगभग एवरेज प्राइस पर कस्टमर जोड़ सकते हैं। 4 लाख कस्टमर अगर 5,000 रुपए पे किया तो टोटल कितना पैसा हो गया? 4 लाख कस्टमर अगर 5,000 रुपए पे किया तो टोटल कितना पैसा हो गया? जोड़िए एक बार कैलकुलेटर में, तब तक। $400 मिलियन व्यू, $40 करोड़ होता है। 400 मिलियन 40 करोड़ होता है। कितना हो जाएगा? गलत है हमको लगता है। कितना बोले? नहीं गलत है, कैसे 20 करोड़ होगा जी? 4 लाख है, 5,000 है, बहुत बड़ा नंबर होगा। ये देखो, इकाइंड है फिक्रा 1,000, 10,000, लाख इंटू 5,000, 5,000 तो इतना होना चाहिए जी। देखो स्क्रीन पे कितना है? 9 जीरो है। देखो कितना है? 1,000 व्यू पे एक सेल अभी जोड़े मात्र। 4 लाख इंटू 5,000, बहुत बड़ा नंबर हो गया। इकाइंड है फिक्रा 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, राइट, ठीक है। 2 अरब हो गया, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। 2 अरब भी नहीं, अगर मतलब अगर ये फिगर भी मान लें, 200 करोड़ भी मान लें, ठीक है, 200 करोड़ भी मान लें, ठीक है। अगेन हम मानते हैं अगर अब 40 करोड़ व्यू आने पे मेरा 200 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और ये 40 करोड़ व्यू फ्री में तो नहीं आया, इसको भी हम लोग पैसा दे के खरीदे हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं एक व्यू का अगर 1 रुपए भी लगा है, एक व्यू के लिए 1 रुपए भी लगा है, तो 40 करोड़ व्यू के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 40 करोड़ खर्च करके मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन कितना हुआ है? 20 करोड़ नहीं है, 200 करोड़, ठीक है, 2 अरब, राइट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो असली पैसा कौन बना रहा है? असली पैसा बिजनेस बना रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? अब जो यूट्यूबर के चैनल पे ऐड चला होगा, उसको किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख ऐसे करके मिला होगा, ठीक है। अगेन जितना भी पैसा उस यूट्यूबर को गया, उससे 20x 20 टाइम्स ज्यादा पैसा कौन बनाया है? GoDaddy बनाया। तो असली पैसा यूट्यूबर बनाया या बिजनेस बनाया? समझ पा रहे हैं? ठीक है, और एक दो बिजनेस एग्जांपल लेते हैं। नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? मतलब ऐसा क्यों करेंगे मतलब? हाँ, नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर इस टाइप का कंफ्यूजन है तो हम पैसा चला लगा के अपना वीडियो पे उसको बुला रहे हैं, उसके बाद हम फिर से अपना चैनल पे ऐड चलाएंगे और उसको भगा देंगे, दूसरा जगह भेज देंगे। सेंस बनता है कुछ? हाँ, लेकिन अभी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अभी किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? नहीं, GoDaddy कभी ऐसा नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत एकदम आपको एकदम बहुत देहाती एग्जांपल से बात समझा रहे हैं। समझिए कि आप एक दुकान खोले हैं और आप पैसा खर्च करके कस्टमर को अपना दुकान में बुलाए हैं,
और जैसे ही आपके दुकान में वहां आप बोल रहे नहीं मेरे यहाँ नहीं, आप बगल में जाइए। तो वैसा ही है ना, अगर GoDaddy एड चला के अपना चैनल पे अपना एड स्पॉट पे वीडियो दिखा रहा है और वीडियो को फिर बीच में हम रोक के किसी और का ऐड दिखाएं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा? कोई सेंस बनता है उसका? नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा जो भी बिजनेस चैनल है, जो भी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यूट्यूब पे आए हैं, कभी अपने चैनल पे कोई ऐड नहीं चलाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, स्टिल कोई सेंस भी नहीं बनता है ना, हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाए हैं और हम वीडियो को डाले हैं और वीडियो वो देखने के लिए कोई यूजर आ रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो मेरा वीडियो छोड़ के ऐड पे चला जाए ताकि मेरी कमाई हो। ठीक है, हाँ अगर हम कंटेंट क्रिएटर है तब तो मेरा मजबूरी है, वो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम कंटेंट क्रिएटर नहीं है। ठीक है, हम अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मेरा बिजनेस है, तो फिर ऐसा हम क्यों एज्यूम करेंगे? ऐसा करना तो गलत हो जाएगा। होपफुली मैं आंसर कर पाया हूँ राकेश आपको। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन GoDaddy देखिए, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, मान के चलो ये लेते हैं नेमचिप। नेमचिप भी सिमिलर है। नेमचिप नेमचिप का लगभग 18,000 सब्सक्राइबर है, नॉट वेरी मच। अगेन इन लोग का भी व्यू देखिएगा तो ऑर्गेनिक वाला पे कुछ खास व्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर पॉपुलर पे जाओगे, पॉपुलर पे अगर जाओगे तो अच्छा खासा व्यू है। अगेन GoDaddy के कंपैरिजन में उतना नहीं है, GoDaddy से कम है बट है। ठीक है, अगेन इसका बहुत ऐड देखे होंगे। हम सिर्फ चैनल देखना चाहते हैं तो फीचर्स यहाँ पे दिख रहा है, चैनल करके फीचर सॉर्ट बाय नहीं, डेट लास्ट आवर लास्ट चैनल टाइप चैनल। होस्टिंजर एकेडमी, होस्टिंजर इंडिया, फिर एक और होस्टिंजर, वेब होस्टिंजर, बहुत सारा है। ये वाला देखते हैं सबसे ज़्यादा किस पे है, सबसे ज़्यादा इस पे है सब्सक्राइबर, इसको देखते हैं। Welcome to Hostinger Academy. If you're looking to build your online presence or just want to stay on top, देखिए इसका भी इतना सब्सक्राइबर है लेकिन कुछ व्यूज नहीं आ रहा है। कुछ व्यू है इसका सब्सक्राइबर के, सब्सक्राइबर कितना है देखिए तो, नंबर छोटा नहीं है, बड़ा नंबर, इट्स अ बिग नंबर, लेकिन व्यू उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे रीजन है, रीजन पे भी बाद में आएंगे। अब रीजन से भी पहले एक बार ना सोचते हैं, जो कंपनी सोचते हैं कि वीडियो प्रोडक्शन में पैसा भी तो खर्च हो रहा है ना। एज ए कंपनी पैशन के लिए तो वो लोग कर नहीं रहे हैं, जो भी काम करेंगे उसमें पैसा खर्च होगा। अब मान के चलिए वीडियो प्रोडक्शन टीम में कितने लोग होंगे, एक बार सोचते हैं। एक तो फीमेल या मेल होंगे जो एक्चुअल ट्यूटोरियल बना रहे हैं, एक आदमी कैमरा जो शूट करता होगा, ठीक है, और एक एडिट करता होगा, और एक जो ये सब सोचता होगा और रिव्यू करता होगा। 4 लोगों का टीम है मान के चलते हैं। होस्टिंजर है, ठीक है, मिनिमम भी अगर सैलरी एक आदमी का 50,000 एवरेज में जोड़े तो 4 आदमी का सैलरी का कितना कॉस्ट हो गया, लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ हम इन्वेस्ट किए इस पे। ठीक है, अब वो 2 लाख से हमको रिटर्न कितना आ रहा है, अब देखते हैं कि एक मंथ में कितना वीडियो डाले हैं और उसका टोटल व्यूज कितना है। ठीक है, मान के चलो कि एक मंथ में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को लगता है वीक में 1 या 2 वीडियो जा रहा है। 8 9 10, लगभग 10 वीडियो एक मंथ में जा रहा है। ठीक है, और उन 10 वीडियो को मिला के देखिएगा तो 5,000 व्यूज भी नहीं है, मतलब 10,000 5,000 व्यू भी नहीं है। 2 लाख रुपए खर्च करके हमको 5,000 व्यूज भी नहीं आया एज ए कंपनी। अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या ऑर्गेनिक मेरे लिए है भी फिजिबल, भी है फिजिबल ना। फिर ये लोग भी जम के ऐड चलाया है तभी इतना सब्सक्राइबर है। देखिए 4.3 मिलियन व्यू। so
हम्म 5 साल पहले ये वीडियो डाला गया है। सॉरी, हाँ उस पे ऐड चलाया है ना, इस पे भी ऐड चलाएंगे तो हो सकता है व्यू आ जाए। ठीक है, अब अगेन बीच बीच में कोई वीडियो होगा जिसमें स्पाइक होगा व्यू। अब जैसे देखो इस पे कितना है, 352 के, तो अब ऐसे कैसे है कि अब ये बगल में वीडियो इसमें 1000 है, इसमें भी 1000 है, इसमें 3.5 लाख भी हो गया। ऐड है, राइट, कंप्लीटली वो ऐड के थ्रू आया है। ठीक है, ऑटोमेट फॉर फिल्मिंग, तो ये अगेन इसका ही पॉपुलर देखते हैं, तो 4.32 मिलियन, 1.9 मिलियन इतना है। प्लस होस्टिंजर का अलग अलग चैनल है, होस्टिंजर इंडिया अलग है, होस्टिंजर पाकिस्तान अलग है, होस्टिंजर इंडिया देखते हाय हैं। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी N8N वर्कफ्लो सीरीज और इस वीडियो में मैं आपको Yes, मुझे लगता है ज्वाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो सेम कहानी है, खास व्यूज नहीं है जितना, लेकिन पॉपुलर वीडियो देखोगे तो वर्डप्रेस ट्यूटोरियल 1.9 मिलियन व्यू, 1.3 मिलियन व्यू, आधा मिलियन, अगेन लगभग आधा मिलियन, तो ये है कहानी। ठीक है, अच्छा एक ब्रांड देखते हैं, ये जो ब्रांड है गोडैडी हो गया, इसका तो प्रोडक्ट ऑनलाइन ही बिक रहा है, ऑनलाइन ही है, नेम चिप का भी पूरा ऑनलाइन है। इसको देखते हैं एक बार, कैडबरी। अच्छा खासा सब्सक्राइबर है इसका भी। सबसे पॉपुलर वीडियो है, देखिए इसका क्या व्यूज है, 135 मिलियन है। अब कैडबरी तो कोई ऑनलाइन नहीं खरीदता होगा, लाइक अभी ब्लिंकिट आ गया, तो ब्लिंकिट को अगर साइड कर दे तो फिर कैडबरी आई डोंट थिंक कोई ऑनलाइन खरीदता होगा। ये लोग क्यों मतलब यूट्यूब पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। वेरी गुड, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड कंसिडरेशन, बार बार लोग देखें, जाने, समझें, जिस कारण से टाटा सॉल्ट करे, जिस कारण से टाटा टी कर रही है, जिस कारण से कोलगेट का ऐड आता है, उसी कारण से ये लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरनेट पे कर रहे हैं तो टारगेटेड हो सकता है, टीवी पे वो टारगेटिंग पॉसिबल नहीं है। इधर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग हाइब्रिड मॉडल भी फॉलो करते हैं, हाइब्रिड मॉडल भी फॉलो करते हैं, जैसे इनको जानते हैं, जानते हैं, गुड, एक बार देखते हैं। अच्छाई बुराई हम नहीं जानते किसी का, हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग देखेंगे किससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, अ, देख पता है इनका एक प्रोडक्ट भी बिकता है। हुँ? क्या? बड़ा बिजनेस चलता है, वेरी गुड, बड़ा बिजनेस करके चलता है। बड़ा बिजनेस में क्या करते हैं ये, बिजनेस सिखाते हैं, कोर्स सेल होता है। ठीक है, कोर्स अलग अलग टाइप का कोर्स सेल होता है, आईबीसी भी बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उसके लिए भी पैसा चार्ज करते हैं। लगभग हमको लगता है 10,000 से कुछ 4-5 लाख तक का प्रोडक्ट है लगभग। ठीक है, प्राइवेट सेशंस भी लेते हैं जिसके लिए फिर तो इससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, अभी बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था इनका, तो उसके बाद से चैनल का इनका रीच पूरा डाउन हो गया है। एक बार देखते हैं टू, हाँ हाँ, तो ठीक है, वो भी एक बार देखते हैं टोटल कितना व्यूज आया है इनको लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे अगर जाओगे ना, अगर किसी भी चैनल का यहाँ पे अगर जाते हैं और उसके बाद ऐसे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ दिख जाएगा टोटल नंबर ऑफ व्यूज, मेनली ऑर्गेनिक व्यू बताता है, एड वाला व्यू नहीं काउंट करता है। तो टोटल देखिए कितना व्यू है,
20 अरब है। 10 करोड़ 2 अरब है। 2 अरब है। 200 करोड़ 200 करोड़ ही होगा ना 2 अरब। 200 करोड़ व्यू है। ठीक है। अब अगर यहाँ भी रिवर्स इंजीनियर करते हैं, 200 करोड़ इतना व्यू है, इनका मान के चलते हैं हर 10,000 व्यू पे अगर एक प्रोडक्ट सेल हुआ होगा। कितना? हर 10,000 व्यू पे एक प्रोडक्ट सेल हुआ होगा। इससे तो ज्यादा ही हुआ होगा, इन वर्स्ट के सिनेरियो मान के चल रहे हैं। तो 200 करोड़ व्यू पे कितना सेल हुआ होगा? कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 200 करोड़ को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। के 20,000 है आई थिंक। भी जा रहा है ना? सही है। हम भी 20,000 है, इससे ज्यादा ही ये फेल किए हैं। ये वर्स्ट केस नंबर है, इतना लगभग फेल हुआ होगा। एवरेज अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर हम लोग 10,000 भी जोड़े, एवरेज प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, अगर 10,000 भी जोड़े तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। 20,000 टोटल फेल हुआ और एक फेल से 10,000 रुपये बना। उन्नीस करोड़ नहीं, ज्यादा होगा ना, 20 का मल्टीपल में होगा ना। 20,000 इंटू 10,000, 20K इंटू 10, कितना हो गया? 200 अरब। 20,000 इंटू 10, 3। 20 CR हो रहा है जी। नहीं, कम ही हो रहा है, मतलब कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है या कुछ तो ये है। हम भी किए यहाँ पे। 20 CR तो बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब छोटा तो नहीं है बट इनके लिए तो बहुत छोटा है। फेंकड़ा 1000 10,000, फेंकड़ा 1000 10,000। बहुत कम है, 20 करोड़ तो बहुत कम है जी। इससे ज्यादा तो खर्चा ही हो गया होगा इनका अभी तक। इतना तामझाम मैनेज करने में तो अभी तक इससे ज्यादा खर्चा हो गया होगा। हमको लगता है कि फिर 10,000 व्यू पे 10 सेल का कैलकुलेशन हम लोग को लेके चलना चाहिए था। ठीक है, 10,000 व्यू पे 10 सेल यानी 1,000 व्यू पे एक सेल लगभग निकला। तो ये नंबर जो बोल रहे हैं 200 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 200 के सेल हो जाएगा। तो इतना इतना तो मिनिमम बना होगा जी। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत लोग तो ईबिज और कैनविज से तुलना कर रहे थे, बहुत लोग सहारा स्कैम बोल रहे थे। तो बहुत छोटा नंबर है जो हम लिखे, इनसे बड़ा ही नंबर होगा। राइट, ठीक है। तो अगेन ये हाइब्रिड मॉडल है। अब क्या ये क्या करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं इन्फॉर्मेशनल और बीच में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं अपना वर्कशॉप और बाकी चीजों को। तो क्या ये व्यूअरशिप भी इनको मिल रहा है, साथ के साथ इनका मार्केटिंग भी हो जा रहा है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव से इनका कंपनी को देखते हैं। इनका कंपनी को एडटेक कंपनी के लिहाज से देखते हैं। एडटेक जानते हैं? एडटेक, एडटेक कंपनी नहीं जानते हैं? बाइजू, अन अकेडमी, एडटेक कंपनी है ना। ठीक है, बाइजू से एक बार कंपेयर करते हैं। ठीक है, बाइजू का ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन था? तो नहीं है बेचारा, फारूक खान। फारूक खान करोड़ों में चार्ज किया होगा। उसके बाद लाइक क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर करते थे, करोड़ों करोड़ रुपए लगते थे मार्केटिंग में, तब जाके
एक्चुअल फेल आता था। विग बिंद्रा, क्या कोई शाहरुख खान जैसा मॉडल को हायर किए? क्या किसी को स्पॉन्सर करना पड़ा उनको? नहीं, राइट। ठीक है, और फिर भी उनका इतना का सेल हो रहा है। ठीक है, तो मार्केटिंग भी बिजनेस में तो एक कॉस्ट ही है ना, तो वो अगर कॉस्ट आप बचा लिए तो अगेन आप रिवेन्यू में वो नंबर ऐड होगा ना, समझ रहे हैं? तो हाइब्रिड मॉडल इसलिए बोले क्योंकि ये जब कंटेंट कर रहे हैं तो इनका मार्केटिंग हुआ, तो अगेन मार्केटिंग जब हुआ तो पहले तो मार्केटिंग का पैसा बचा जो डायरेक्ट बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्लस उस मार्केटिंग से और पैसा रिवेन्यू के टर्म्स में आया, समझ रहे हैं? ठीक है, एक और चैनल दिखाएंगे हाइब्रिड के लिए। एक और चैनल दिखाएंगे हाइब्रिड के लिए। ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल का बिजनेस स्ट्रेटजी है यहाँ पे। ये जानते हो अंकुर बारिक को? ये तो नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट लेवल का क्या स्ट्रेटजी है कि इनके चैनल पे आपको कोई ऐड नहीं दिखेगा, इनके चैनल पे कोई भी वीडियो आप देखोगे तो कोई ऐड नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन इनका चैनल अगर आप देखना शुरू किए, एक दो वीडियो कंज्यूम किए, अब इनका ऐड आपको दूसरे चैनल पे दिखना शुरू हो जाएगा। कोई इनको फॉलो करता है यहाँ पे अंकुर बारिको को? नहीं करता, कोई नहीं करता। फिनांस से रिलेटेड टिप्स देते हैं, ठीक है? तो क्या बिजनेस मॉडल है, आप इनके यूट्यूब पे आओ, कोई ऐड नहीं दिखेगा, आप आसानी से इनका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इनका वीडियो एक बार देख लिए तो अब दूसरे चैनल पे इनका ऐड आएगा, ठीक है? अब ये कमाल का स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि अपना व्यूअर्स को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? अगेन कमाई होता ना, अगर अपना चैनल पे ऐड स्टार्ट कर दे तो अर्निंग अच्छा खासा होगा, क्योंकि आप देखोगे तो व्यूज अच्छा खासा है, ठीक है? लेकिन जो अगर वो कमाई के चक्कर में पड़ते तो बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे कम आना शुरू होते, पहले तो व्यूअर घटते, और जो व्यूअर से क्रिएटर का रिलेशन हो भी थोड़ा सा तो जरूर कमजोर होता, ठीक है? अब ये क्या करते हैं, इनका कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी अगर प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग से क्या बनता है तब जाके प्रोडक्ट बिकता है? कस्टमर, ओके, ट्रस्ट। यस, मार्केटिंग से क्या बनेगा? मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे प्राइमरी चीज है कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे तभी आपसे खरीदेगा, सिंपल सा बात, एज सिंपल एज दैट। अब इनका जो चैनल है उसको अगर आप देखने गए तो आपको ट्रस्ट हो गया। अब उसके बाद इनका कोर्सेस है, माइक्रो कोर्सेस है, 2000, 2500, 3000 मैक्सिमम यही प्राइस है। अब वो क्या करते हैं, दूसरे चैनल पे जब आप जाओगे तो फिर बोलेंगे कि आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लो, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता तो मेरा इंग्लिश का कोर्स लो, आपको यूट्यूब सीखना है तो मेरा यूट्यूब का कोर्स लो, आपको इंस्टाग्राम करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का कोर्स लो, राइट? तो दे आर नॉट ही, अपना चैनल में तो कहीं अपना इन कोर्स के बारे में जिक्र भी नहीं करते, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप इनका चैनल देख के दूसरे चैनल पे जाओगे तो इनका बहुत ऐड आता है, बहुत। तो इनका व्यूज कैसे आ रहा है और चैनल में व्यूज कैसे आ रहा है? फिर से बोलिए। इनका व्यूज कैसे आ रहा है बिना ऐड के? जैसे इसमें ऐड इनका तो प्योर ऑर्गेनिक कंटेंट है ना, कंटेंट इनका जो व्यू आ रहा है वो पूरा ऑर्गेनिक है। और जिसमें आप ऐड वाले दिखाए थे हाँ content, हाँ, उसमें व्यूज ऐड वाले में कैसे जा रहा है? नहीं समझे। ऑर्गेनिक वाले में भी तो जा सकता है ना, किसी ऑर्गेनिक पे नहीं जा रहा है क्योंकि कंपनी उसमें से कोई रिलेट नहीं होता, नहीं कंटेंट अच्छा नहीं होगा पहला तो, प्लस कोई कंपनी का चैनल नहीं देखना चाहता है। हम लोग क्या इंसान को देखना चाहते हैं, इंसान का कहानी सुनना चाहते हैं, कंपनी का कहानी कोई सुनना चाहता है? इसलिए उनका ऑर्गेनिक व्यू नहीं है। ये इंसान है, अपना स्टोरी शेयर करते हैं, अपना घर का कहानी बताते हैं, तो इसलिए लोग इनको देखता है। इवन किसी भी चैनल को आप इसलिए देखते हो क्योंकि वो अपना कहानी या अपना चीजें बता रहा है, राइट? तो ये बहुत कमाल का बिजनेस मॉडल है, मतलब ये तो उनको बहुत कमाल का बिजनेस मॉडल लगता है, ठीक है? तो ये है। इसके अलावा हम लोग यूट्यूब को और एज ए कंटेंट क्रिएटर देखेंगे। पहले तो कंटेंट क्रिएटर
अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। देखिए यूट्यूब का ना सिंपल सा दो नंबर्स है, दो मैट्रिक्स है, दो पैरामीटर है जो आपको पता रहना चाहिए। पहला क्या है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट पता है क्या होता है, एक बार रिकैप कर देते हैं। यूट्यूब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको 10 लोगों का थंबनेल दिखा, 10 का इंप्रेशन काउंट हुआ। आप किसी एक पे क्लिक किए, उनका क्लिक काउंट हुआ, ठीक है। तो फीटीआर सिंपल है, आपका थंबनेल अगर 100 लोगों को दिखाया जा रहा है तो कितने लोग उसमें क्लिक कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं आपका 5% फीटीआर है, यानी 100 लोगों को आपका थंबनेल दिखाया जा रहा है तो 5 लोग क्लिक कर रहे हैं। क्लियर है फीटीआर? तो फीटीआर ये है। दूसरा है, क्या लिखा हुआ है, एवीडी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। याद होगा एफयू में पढ़े थे हम लोग क्या, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, वैसा ही है कुछ, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, आपका वीडियो को कितना देखा गया है। बस ये दोनों आपको मेंटेन करना है अगर आप चाहते हैं आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बने, फीटीआर और एवीडी। अब क्या है फीटीआर, क्या है एवीडी, समझते हैं एक एग्जांपल से। पहले फीटीआर को समझते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलो आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, आपने एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, और स्टार्टिंग में यूट्यूब आपको लेट से 100 इम्प्रेशन दिया यूट्यूब ने, ठीक है। 100 इम्प्रेशन दिया तो आप चेक देखा कि आपका फीटीआर जो है लेट से 20% जा रहा है, आपका फीटीआर 20% है, 100 लोगों तक इम्प्रेशन गया है तो आपको कितना व्यू आ जाएगा, 20 व्यू आ गया। तो अगेन यूट्यूब को लगा कि नहीं ये तो बढ़िया है, 20% फीटीआर मेंटेन हो रहा है, तो हम इसको और लोगों तक पहुंचाते हैं। इस बार 1000 इम्प्रेशन आपको दिया, अगेन आप 20% मेंटेन किए तो आपका कितना व्यू हो गया, 200 व्यू हो जाएगा। अगेन देखा कि नहीं बढ़िया फीटीआर है, इसको और लोगों तक भेजते हैं, 10,000 लोगों तक भेजे, आप फीटीआर मेंटेन किए, इस बार आपका व्यू कितना हो गया, 2000 हो गया। और अगेन ये साइकिल आपके लिए चलते रहेगा, ये साइकिल आपके लिए चलते रहेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम दूसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं, 100 इंप्रेशन ही हुआ है लेकिन आपका 3% फीटीआर है, आपका 3% फीटीआर है तो आपका कितना व्यू आएगा, 3 व्यू आएगा। यूट्यूब बोलेगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो, चलो एक और मौका देते हैं, ठीक है। यहां तक लेके गया आपको और देखा आपका फीटीआर घट के 2% हो गया, तो आपका व्यू कितना आएगा, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 1000 इंप्रेशन है, ठीक है। तो अब यूट्यूब बोलेगा नहीं नहीं अब तुमको आगे हम नहीं भेजेंगे, मेरे पास और भी क्रिएटर और भी वीडियोज है जो तुमसे बेटर फीटीआर पे परफॉर्म कर रहा है, जिसको ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं, फीटीआर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फीटीआर के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। ये वर्ड सुने हैं, क्या लिखे हैं, वॉच टाइम, ठीक है। वॉच टाइम, आपका वीडियो को कितना देर देखा गया, दैट इज वॉच टाइम। तो वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉच टाइम का एवरेज निकाल देंगे तो बन जाएगा मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉच टाइम डिफाइन करता है कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे किसी यूजर को कितना देर तक रोक के रख पाते हैं, ठीक है। यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म क्या चाहता है कि जो भी यूजर आया है उसके प्लेटफॉर्म पे देर तक रुके, ठीक है। आप एज ए क्रिएटर अगर ये करने में यूट्यूब की मदद कर पा रहे हैं तो यूट्यूब आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, आपके वीडियोज को पुश करेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई और वीडियो आपसे बेटर ये काम कर पा रहा है तो यूट्यूब उस क्रिएटर को चूज करेगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब को चाहिए क्या आपसे, वॉच टाइम, ठीक है। वॉच टाइम आने के लिए जरूरी है कि आपका फीटीआर ज्यादा हो, ठीक है। अगेन फीटीआर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो एक बार देखते हैं, एक बार समझते हैं फीटीआर किस पे डिपेंड करता है।
देखो अभी मेरे पास कितना, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, शॉर्ट्स के बाद वाला पोर्शन आ गया। चलो नीचे आते हैं, यहाँ आते हैं, तो फिर शॉर्ट्स आ गया, शॉर्ट्स नहीं चाहते हैं। अभी देखो मेरे पास कितना ऑप्शन है क्लिक करने का, क्लिक करने का कितना वीडियो में ऑप्शन है मेरे पास? 3 3 6 ही है ना, 7 किधर है? 3 3 6 मेनली हम कौन सा वीडियो पे क्लिक करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि कोई बढ़िया वीडियो ले लेते हैं जिस पे एनालाइज कर पाए। कोई सही वीडियो ले लेते हैं जिस पे इस पे गाना कहीं रिकमेंडेशन आ रहा है जी। चलो ऑप्शन ही नहीं है फिर तो। कुछ तो ढंग का वीडियो आ जाओ। सर्च कर लें कुछ। हाँ लेट्स से एक टर्म सर्च करते हैं। अब देखो अभी मेरे पास अभी मेरे पास स्क्रीन पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। हम 4 में से किस पे क्लिक करेंगे, ये किस चीज, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बताइए किस पे डिपेंड करेगा। हाँ बट व्यूज पे तो डिपेंड करेगा ही, पहले से उस वीडियो पे कितना व्यू है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेरा, थंबनेल पे डिपेंड करेगा। थंबनेल के अलावा नेक्स्ट टाइटल पे डिपेंड करेगा। 2 नंबर है मेरा टाइटल, पहला है थंबनेल, दूसरा मेरा टाइटल। टाइटल के अलावा थर्ड डेफिनेटली व्यूज पे, जिस पे ज्यादा व्यू रहता है उसको और लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, व्यूज तीसरा नंबर ये भी है, व्यूज भी है ही। चौथा वीडियो का ड्यूरेशन क्या है, किसी टाइम पे आप चाहते हैं छोटा वीडियो देखना, किसी टाइम पे आप चाहते हैं बड़ा वीडियो देखना सेम टॉपिक पे। ठीक है, तो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा। फोर्थ नंबर ये। इसके अलावा कब पोस्ट हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है। इस पे भी डिपेंड करेगा। बहुत टाइम आप चाहते हैं रिसेंट वीडियो देखना, बहुत टाइम आप चाहते हैं पुराना वीडियो देखना, इस पे भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा छठा, कौन किस चैनल ने पोस्ट किया है वो भी डिपेंड करेगा। अगर आप पहले से उस चैनल को जान रहे हैं तो आपका क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाएगा, या फिर जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको चैनल का नाम लगेगा तो क्लिक करने का चांस बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये 6 फैक्टर है जिस पे आपका डिपेंड करेगा क्या, CTR। क्या क्या है, पहला फैक्टर क्या है मेरा, दूसरा टाइटल, तीसरा व्यूज, ठीक है, चौथा ड्यूरेशन, पांचवा, छठा चैनल नेम। ठीक है, इन सब पे मेरा CTR डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हम नोट भी किए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई गेस देख पा रहे होंगे, ये नोट भी किया हुआ है ऑनलाइन में। स्क्रीन रुक गया। यस, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या है होमवर्क? नहीं, ये होमवर्क नहीं है। हम CTR तो बताएं किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दूसरा है कि आपका वीडियो ज्यादा देर तक देखा जाना चाहिए।
ज़्यादा देर तक देखा जाए इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका वीडियो पे कोई क्लिक कर दिया तो आप ज़्यादा देर तक उसको देखें? कुछ सवाल समझे? वीडियो पे कोई क्लिक कर दिया, आप ज़्यादा देर तक देखें, इसके लिए आप क्या करेंगे? सही का डिफिनेशन क्या है? कोई क्रिएटर सोचेगा कि चलो यार खराब वीडियो एक बना के डालते हैं, हमको व्यूज नहीं आ रहा है, अब हम खराब वीडियो डालेंगे, अच्छा नहीं डालेंगे। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए, ओके। सही कंटेंट होगा तभी टाइम ड्यूरेशन में वेरी गुड। सही कंटेंट होगा तो सही का डिफिनेशन बताइए ना, सही का डिफिनेशन क्या है? इंटरेस्टिंग का भी डिफिनेशन बताइए, इंटरेस्टिंग का सबका डिफिनेशन अलग अलग है। जो कस्टमर को अच्छा लगे सर। तो कस्टमर को क्या अच्छा लगेगा, स्पेसिफिक होके बात करते हैं। अच्छा होना चाहिए वीडियो, हाँ अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा का कस्टमर का अलग-अलग डिमांड रहता है। हाँ जैसे कोई कंटेंट बनाए उसका शुरू का 3 सेकंड बहुत दमदार होना चाहिए। पहला 3 सेकंड अच्छा होना चाहिए, हुक बोलते हैं, हुक अच्छा होना चाहिए। यस दुर्गा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? सर अलग-अलग कस्टमर का अलग-अलग डिमांड है। जैसे कोई मूवी सॉन्ग देखना चाहता है। जैसे भोजपुरी सॉन्ग बहुत देखते हैं लोग। हाँ, अलग अलग ऑडियंस का अलग अलग ही है। जैसे हम कभी जीवन में भोजपुरी गाना नहीं सुने होंगे, ठीक है, मतलब कभी ऐसे तो नहीं होगा यूट्यूब पे जाके हम सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको सुबह शाम भोजपुरी गाना ही सुनना है, ठीक है। और अलग अगेन बहुत लोग हैं वो शॉर्ट्स ही देखते हैं, बहुत लोग हैं नहीं हम शॉर्ट्स कभी नहीं देखते हैं, ऐसे लोग भी हैं। कोई खाने का मतलब पसंद करता है हम्म देखना, हम्म, खाना बनाना। ठीक है, बहुत लोग हैं, बिल्कुल अलग-अलग अलग चॉइस होता है सर। बिल्कुल। हाँ, एक स्टूडेंट है हाँ, उसका साइन करना है, तो वो सब मेरा कोई स्टूडेंट है? नहीं अप्रैल बैच का अभिनव का अच्छा उसका अच्छा, ट्रेन है अभी 1:30 बजे तो इसीलिए लगता है कॉल भी कर रहे थे ये, नीचे दे दीजिए। हाँ तो हम लोग थे कहाँ पे? अच्छा कंटेंट, अच्छा को डिफाइन कर रहे थे। तो अगेन दूसरा हम आपको ये भी बोल रहे हैं, दूसरा हम आपको ये भी दिमाग में डाल दें कि YouTube अब YouTube नहीं रहा। मतलब YouTube अब YouTube नहीं रहा कहने का क्या मतलब है? अब 2016 17 18 19 20 21 22 तक भी था, 20 तक भी था, अगेन 21 22 में भी नहीं ये था कि लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं था वहां पे यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म पे। अभी क्या हो गया यूट्यूब, यूट्यूब मतलब लाइक पूरा एक प्रोडक्शन एजेंसी बैकग्राउंड में लेके लोग यूट्यूब कर रहे हैं। पूरा प्रोडक्शन एजेंसी कहने का क्या मतलब है, जो कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है वो 5 लाख का कैमरा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है अगेन जो कैमरा के पीछे से, वो हो सकता है पहले फिल्म प्रोडक्शन में काम किया हो, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगेन जो एडिट कर रहा है वो हो सकता है पहले मूवी एडिट किया, मूवी के लेवल तक एडिटिंग पहुंचा दिया है, ठीक है। और अगेन जो वीडियो बोल रहा है, यूट्यूबर जो बोल रहा है, वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए कोई मीडिया एजेंसी या कोई स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है, जिसको अच्छा खासा 50 60 70 80 हजार रुपए तक पे कर रहे हैं, ऐसा आदमी को हायर किए हुए हैं, राइट। तो इस लेवल तक चीजें चली गई। एट द सेम टाइम आप बोलिएगा कि हम अपना 15,000 का फोन से मोबाइल से रिकॉर्ड करके डालेंगे और पॉपुलर हो जाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक्सेप्शन हाँ एक दो आदमी हो सकता है, वही दिखा दिखा के कि हाँ भाई हम गरीब हैं, तो लोगों को यही कहानी पसंद आ गया कि भाई हम गरीब हैं, हम फोन में पंखा में फोन लटका के वीडियो बना रहे थे, राइट। तो अगेन लोगों को यही कहानी पसंद आ गया और आप पॉपुलर हो गए, ठीक है। लेकिन कितना आदमी फोन पंखा में लटका के वीडियो बना रहा है, लेकिन कौन उसको जानता है? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आप क्या कीजिएगा कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाए, इतना कॉम्पिटिटिव स्पेस में आप अपना कंटेंट का जगह बना पाए। लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिएगा, इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे पहले से है, और आप जो क्वालिटी में देंगे वो 10x बेटर क्वालिटी में, ठीक है। डिस्करेज नहीं कर रहे हैं हम आपको इसलिए दिमाग में डाल रहे हैं ताकि आप थोड़ा सोचने पे टाइम दें। समझ रहे हैं? आप बोलेंगे कि हम वीलॉग करेंगे, तो वीलॉग करेंगे तो डेफिनेटली अभी आपका हाथ कांपेगा, आपके पास गिम्बल नहीं रहेगा, आपका आवाज इधर उधर हो जाएगा। लेट से आप कहीं भी घूमने गए उस डेस्टिनेशन पे, पहले से 10 आदमी जाके एकदम बढ़िया क्वालिटी का वीडियो डाल चुका है, तो आपका वीडियो क्यों देखेगा? सर मैंने देखा है कि जिस
हाँ स्विच ऑन करना है उसका भी यूट्यूब पर एड्स, हाँ स्विच को ऑन ऑफ करना। वेरी गुड। हाँ जेसीबी का खुदाई करके ऐसे वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, उस पर बहुत सारा व्यू है फिर तो है ना, लाइक वेरी वायरल वीडियो। बट एट द सेम टाइम दैट हैपेंस वेरी रेयरली, ठीक है। आप ऐसा क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क है कि आप क्या करेंगे ताकि आपका वीडियो का को ज़्यादा देर तक लोग देखें, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा रहे, आपका वॉच टाइम ज़्यादा रहे। ये आपका होमवर्क है, इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। पर कुछ लिखते हैं नहीं, ये आपको रिसर्च करना है, ये आपको रिसर्च करना है, ठीक है। ये करना है ऑलरेडी पीपीटी में है, बट हम इसका मतलब हम बताएं उससे पहले हम चाहते हैं कि आप थोड़ा तो रिसर्च करके आए। लाइक जो आपको क्लास का पीडीएफ दिए हैं उसमें है, बट इसको ये करें। व्यूज आपको कहाँ कहाँ से आ सकता है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तीन जगह है मेनली जहां से आपको व्यू आ सकता है। पहला तो सर्च के थ्रू आ सकता है। अगेन सर्च के थ्रू अगर चाहते हैं आप व्यू आए आपको, तो अगेन एसईओ का पूरा कॉन्सेप्ट आप यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। एसईओ का कॉन्सेप्ट क्या, आप चाहते हैं आपका वीडियो किसी कीवर्ड पे रैंक करे, ठीक है, तो आप अपने वीडियो के टाइटल में वो कीवर्ड लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड लगाएंगे जिस ये पे चाहते हैं। अगेन वीडियो का जो स्क्रिप्ट है, वीडियो में जो बात कर रहे हैं, बार बार कीवर्ड को रिपीट करेंगे, राइट, कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, तो टैग में वो कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, तो हैशटैग में टैग में वो वीडियो यूज करेंगे। तो सर्च के लिए अगर चाहते हैं तो अगेन एसईओ का पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्च के अलावा डिस्कवरी और रिकमेंडेशन से भी आपको यूज आता है। डिस्कवरी और रिकमेंडेशन का मतलब क्या है, ठीक है। एसईओ आप पहले से जान रहे हैं, एसईओ को बहुत डेप्थ में जान रहे हैं आप, ऑन पेज ऑफ पेज दोनों होता है। अब यहाँ पे ऑन पेज क्या, जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस टाइम जो टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, टैग्स डालेंगे, ठीक है, वो ऑन पेज हो गया आपके लिए, ठीक है। अगेन वीडियो का स्क्रिप्ट पे भी आप काम कर सकते हैं, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो उसको वीडियो में बार बार आप बोलिएगा, तो आपका रैंक करने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगेन ऑफ पेज भी चाहे तो आप कर सकते हैं, आपको वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो का लिंक आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप डाल रहे हैं, जैसे कोरा पे जाके पोस्ट कर दिए हैं, मीडियम पे जाके पोस्ट कर दिए हैं, और कोई सोशल मीडिया पे उस टॉपिक के बारे में बात हो रहा है तो आप वहाँ पे अपना लिंक डाल दिए कि इस टॉपिक पे एक वीडियो भी मैंने इंटरनेट पे खोजा है, ये वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। तो ऑफ पेज का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन डिस्कवरी और रिकमेंडेशन क्या है, इसको एक बार समझते हैं। अच्छा ऑलरेडी कनेक्टेड है, यस। हाँ तो डिस्कवरी और रिकमेंडेशन कहाँ गया, तो ये जो अभी जो मुझे वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, तो YouTube रिकमेंड कर रहा है, या फिर हम बोल रहे हैं कि हम इसको डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये वीडियो आया है, तो हो सकता है इन चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लेकिन मेरे पुराने इंटरेस्ट के हिसाब से ये मुझे वीडियो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका है डिस्कवरी। और एट द सेम टाइम लेट से मैं ये वीडियो देखना शुरू करता हूँ, ठीक है, लेट से मैं ये वीडियो देखना शुरू करता हूँ, तो अब मुझे इस वीडियो के बाद आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूट्यूब का रिकमेंडेशन, ठीक है। तो डिस्कवरी और रिकमेंडेशन से भी आपको व्यूज आ सकता है, ठीक है। और सर्च से तो व्यू आता ही है, लेकिन डिस्कवरी और रिकमेंडेशन से भी व्यू आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सोचिए, जब भी आप बोर होते हैं, यूट्यूब उठा मतलब मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में यूट्यूब खोला आपने, तो आपके दिमाग में कोई एजेंडा नहीं होता है कि आप ये सर्च करके वीडियो देखेंगे, आप स्क्रॉल करते हैं और जो अच्छा दिख जाता है वो टैप करके देख लेते हैं, राइट। तो वहाँ पे डिस्कवरी के थ्रू आपको आपका वीडियो डिस्कवर हुआ और आपको व्यूज आया, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रैफिक से भी व्यूज आपको आ सकता है। एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या, आपके पास पहले से एक बड़ा सा ईमेल का लिस्ट है,
आपके पास एक बड़ा सा व्हाट्सएप का ग्रुप या टेलीग्राम का ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा फॉलोइंग है, ठीक है, आपका फेसबुक पे एक बड़ा सा पेज रन होता है, जहाँ पे लेट से यूट्यूब पे आपने पब्लिश किया वीडियो, उसके बाद वहाँ पे जाके पोस्ट कर रहे हैं कि मेरा एक नया वीडियो यूट्यूब पे आया है जो कि आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको व्यूज आ सकता है। तो ये 3 जगह है, 3 तरीके से आपको व्यूज आ सकता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो कुछ हम आपको एक्चुअल, हम भी बहुत दिन से यूट्यूब कर रहे हैं तो हम आपको कुछ कुछ दिखाएंगे बेस्ड अपॉन डेटा। बेस्ड अपॉन डेटा भी दिखाएं, उससे पहले जो थंबनेल बोले तो थंबनेल को ना एक बार कंपेयर करते हैं, ठीक है, थंबनेल कुछ पॉपुलर चैनल्स का दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे थंबनेल का साइंस। क्या नाम है, खान सर, जानते हैं इनको? इनका थंबनेल सबसे पॉपुलर वीडियो देखते हैं, पॉपुलर देखते हैं, डिजाइन को रेट करते हैं, थंबनेल का डिजाइन को रेट करते हैं, अच्छा है थंबनेल का डिजाइन, अच्छा है, ठीक है, नहीं अगर इसको ठीक बोल रहे हैं तो आप मतलब डिजाइन नहीं समझे हैं तब बिल्कुल, अगर इसको ठीक बोल रहे हैं तो डिजाइनर के पर्सपेक्टिव में व्यूज आ गया दैट डजंट मीन कि डिजाइन अच्छा है, ठीक है, डिजाइन तो बहुत ज्यादा खराब है। इसको कंपेयर करते, कंपेयर इस सेंस में नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग आपस में ही, मतलब दोनों लोग का अपना एक स्टैंडर्ड है, दोनों लोग अपने इंडस्ट्री के बहुत फेमस आदमी है। देखो यहाँ पे पहला ये देखो डिजाइन और वर्सेज, सारा डिजाइन देखो, वर्सेज यहाँ पे डिजाइन देखो, किसमें एक्चुअल लग रहा है कि डिजाइन वाइज सही है, ये वाला या वो वाला? डेफिनेटली लग रहा है कोई डिजाइनर का काम है, ठीक है, कोई डिजाइनर का काम है ऐसा आपको लग रहा होगा, ये तो ऐसे लग रहा होगा कि कोई बच्चा ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अगेन व्यूज किस में ज्यादा है? 67 मिलियन, पाकिस्तान की औकात, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 14 मिलियन, कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, 3-4 टाइम्स का डिफरेंस है। प्लस देखोगे तो विकास सर बुढ़ा गए, ठीक है, बुढ़ा गए हैं, जिन मैंने 20 साल से यही काम कर रहे हैं, तो अभी 3-4 साल से इनको लोग जानना शुरू किया, ठीक है। खान सर मुश्किल से 5 साल भी नहीं इंडस्ट्री में आए होंगे, स्टिल सब कोई उनको जानता है, ठीक है, दोनों यूट्यूब के थ्रू ही आप इनको जानते हैं, इनको भी उनको भी, ठीक है। अब एक बार सोचते हैं सही निर्णय कैसे ले, ये लिखा हुआ है, लेट से सोचते हैं कि इसका व्यू हमको बढ़ाना है, लेट से हम विकास देवकीर्ति सर का टीम में चल जाते हैं, आप चल जाते हैं और आप बोलते हैं सर ये बोरिंग थंबनेल है, इसको चेंज कर देते हैं, मेरा दिमाग में इससे बेहतर आइडिया है, तो फिर पूछा गया आपसे कि क्या, तो आप बोल रहे हैं फिर ऐसे किस लड़की से शादी करें, राइट, सही निर्णय कैसे ले, नहीं हम इसको चेंज कर देते हैं, किस लड़की से शादी करें, ठीक है, मेरा सीटीआर बढ़ जाएगा, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, ठीक है, व्यूज भी धक्का मैंने अच्छा खासा व्यूज आने लग जाएगा हमको, ठीक है। और जब मेरा दिमाग में ऐसा आइडिया आ सकता है तो हमको, हम डैम श्योर कि उनका टीम में हमसे तो टैलेंटेड ही आदमी होगा, ठीक है, तो वहां पे भी आइडिया जरूर आया होगा, लेकिन वो आइडिया क्या हो गया होगा, डिस्कार्ड हो गया होगा, आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर बोले होंगे कि हो सकता है सर, जस्ट इमेजिन, हम लोग ये कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा मत डालो यार, मेरा भी इमेज खराब हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैन दर्शन एक परिचय, ठीक है, कितना व्यू आया है? 13 मिलियन। अब थंबनेल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, वहां पे कोई जैन धर्म का आदमी को ये कर देते हैं और पॉइंट करके लिख देते हैं जैन धर्म के लोग नंगे क्यों रहते हैं, ठीक है, इस कारण से नंगे रहते हैं जैन धर्म के लोग, व्यूज मेरा कम से कम 10 गुना हो जाएगा, राइट। अब मेरा दिमाग में आइडिया है तो डेफिनेटली उधर भी आया ही होगा, ठीक है, बट वो आइडिया
डिस्कार्ड हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे देखोगे जितने भी थंबनेल है, जो भी पहला ही वाला देख लो आप, ठीक है, या फिर जो भी है, तो वैसा ही एग्रेसिव है, एग्रेसिव और एग्रेशन है। दैट इज समथिंग जिसके कारण इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा व्यूज, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इमोशन को टच करता है। डेफिनेटली इमोशन को टच करता है। और यस, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो थंबनेल का ये, प्लस थंबनेल का और बहुत सारा चीज़ है। थंबनेल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ क्या है, पहले तो टेक्स्ट, आप टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखिए, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है या कोई इमेज यूज करना है तो उसको राइट साइड रखिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदमी लेफ्ट टू राइट पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो वो फिलॉसफी फॉलो किया गया है। और डेफिनेटली आप थंबनेल बना रहे हैं तो आपको क्लिकबेट आज के डेट में करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि क्लिकबेट नहीं करें तो फिर आपको दिमाग में लेके चलना होगा कि फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब ग्रो करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको दिखाएंगे, न्यूज झारखंड। तो संजय मेरा एक स्टूडेंट भी है, मतलब स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ाए हैं, उसका ये चैनल है। झारखंड में, आई से दिस वेरी प्राउडली, कि झारखंड में जो भी मीडिया हाउस भी है जो डिजिटल न्यूज कवर कर रहे हैं, लाइक न्यूज 11 हो गया, साधना न्यूज हो गया, या इस तरह का और जो भी मीडिया नेटवर्क है, फॉलोअप हो गया, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबका मिला के जितना व्यूज जाता होगा, उसका मिला के भी उतना व्यूज नहीं आता होगा जितना इसका कंटेंट पे व्यू रहता है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो ये लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो थंबनेल में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है, थंबनेल में कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है। डिजाइन वाइज रेट करते हैं, डिजाइन वाइज क्या बहुत अच्छा है थंबनेल? नहीं, बहुत पुअर है, बहुत खराब है। लेकिन सिमिलैरिटी दिख रहा है डिजाइन में, दिख रहा है। अब ये तो नया है, ओल्डेस्ट वीडियो देखते हैं, एकदम सबसे पुराना वीडियो, सिमिलैरिटी दिख रहा है, लेटेस्ट और पुराना। अभी लेटेस्ट और सबसे पुराना सिमिलर है। सिमिलर होने से क्या होगा? अगर आप थंबनेल में कोई टेम्पलेट फॉलो करते हैं तो क्या होगा? अब ये क्या हुआ है इतना दिन में कि जब भी लोगों का एक बिहेवियर डेवलप हो गया है, लोगों का क्या बिहेवियर डेवलप हो गया है कि जब भी ये थंबनेल दिख रहा है तो हम दिमाग में नहीं लगा रहे, हम क्लिक कर दे रहे हैं। जब ये थंबनेल दिख रहा है इसके व्यूअर्स को तो वो क्लिक कर दे रहा है, जिसके कारण इसका एक लॉयल व्यूअर बेस जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। अब ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि थंबनेल का डिजाइन को बहुत ज्यादा इसने चेंज नहीं किया है, हमेशा वही यूज हुआ है, ठीक है। ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट याद है? ब्रांडिंग बताए थे, ब्रांडिंग क्या था? ब्रांडिंग क्या था? सेम कलर सेम डिजाइन, ठीक है। आप डिजाइन जो भी कर रहे हैं, ब्रांड है तो आप कुछ चीजें कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, बिल्कुल, ठीक है। खराब है डिजाइन, ठीक है, लेकिन क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा खराब इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं? तो कुछ कुछ चीज कांस्टेंट है जो इसने डिफाइन कर दिया है, तो वो थ्योरी भी आप यूज कर सकते हैं, वो थ्योरी भी यूज कर सकते हैं थंबनेल बनाने के लिए। चलो एक चीज दिखा देते हैं हम आपको, डेटा, कुछ डेटा से बात करते हैं। जैसे मेरा भी यूट्यूब है, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयना सुराग। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा वीडियो है, कुछ ये यूट्यूब का एरिया है, ठीक है। हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, हम चाहते हैं पब्लिक वीडियो को देखना, सिर्फ पब्लिक वीडियो को। ये पब्लिक वीडियो हो गया। अब व्यूज के हिसाब से अरेंज करते हैं,
तो व्यूज पे क्लिक किए तो जिस पे ज़्यादा व्यू है वो पहले आ जाएगा। ये वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आया, 3 लाख व्यू आया, लेकिन इस पे ऐड से बहुत ज़्यादा व्यू आया है, इसलिए इसको एनालाइज नहीं करेंगे। ये वाला वीडियो देखते हैं। ये वीडियो देखें तो अब इसका एनालिटिक्स में जाते हैं। एनालिटिक्स में गए तो देखिए कितना व्यू है लगभग इस पे 250K, ठीक है 250K एज इन लगभग 2.5 लाख व्यू है। अब ये टॉपिक देखिएगा वेबसाइट बनाने में कितना पैसा लगता है, इस टॉपिक के हिसाब से 2.5 लाख व्यू बहुत है, ठीक है। रीच में जाएंगे जब तो हमको और बेहतर आइडिया लगेगा। ऐसा इसलिए है, हमको टोटल इम्प्रेशन कितना आया है 1.4 मिलियन इम्प्रेशन आया, और हम कितना CTR मेंटेन कर रहे हैं 12.9% मेरा CTR है, जिसके कारण मेरा व्यू कितना आया है 178K, मतलब लगभग 1,75,000 1,80,000 लोग देखे हैं। और मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है 2.18, मतलब 2 मिनट 18 सेकेंड इतना लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली ऑर्गेनिक व्यू ही आया है, इसलिए इसको देखें। इस पे पेड व्यू आया है, इस पे पेड व्यू आया, इसको नहीं देखेंगे, ये भी पेड है, ये भी पेड है, ये भी पेड है। अगेन ये वाला फिर ऑर्गेनिक है। ये हमको पता है कि हम उस पे ऐड चलाए हैं, इसलिए। हाँ तो वो इसलिए क्योंकि वो देख के पता चल रहा है ना, एक पे 600 व्यू पे है अचानक से, फिर दूसरा वाला पे 1 मिलियन है, तो ऐसा इसीलिए है। तो ये वाला वीडियो देखते हैं, इसका एक बार एनालिटिक्स में आते हैं। इसमें भी लगभग 1 लाख व्यू आ गया है। तो अगेन बहुत नीश टॉपिक है ना, गूगल ऐड का कितना पैसा लगता है, सबके लिए तो है ही नहीं है। अब इस पे 1 लाख व्यू आना यानी कि अच्छा खासा व्यू है ये इस टॉपिक के हिसाब से। अब देखोगे यहाँ पे कितना इंप्रेशन आया हमको, लगभग 6 लाख इंप्रेशन है। 6 लाख इंप्रेशन में हम कितना CTR मेंटेन करें, लगभग 13% का CTR है मेरा, तो लगभग हमको 89,000 व्यू यहाँ से आया है। अब एक और चीज़ देखेंगे, एक और लास्ट देखेंगे जिसमें ऑर्गेनिक व्यू आया है। स्टार्ट, ये भी हमको लगता है ना कि ऑर्गेनिक नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक नहीं, ये वाला ऑर्गेनिक है। फिर इसको एक बार देखते हैं। नॉट वेरी ह्यूज, 45,000 व्यू है। अगेन बहुत नीश टॉपिक है। फेसबुक ऐड का कितना पैसा लगता है, कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा। तो जितने रीच देखते हैं इसका, लगभग 4 लाख इम्प्रेशन आया है, और जिसमें लगभग मेरा 10% का CTR है, जिससे लगभग मेरा 39K व्यूज आया है। यहाँ पे भी देखिएगा मेरा एवरेज, हाँ हाँ, कुछ एक्सटर्नल ट्रैफिक होगा, कुछ तो एक्सटर्नल ट्रैफिक होगा, कुछ हो सकता है एड्स के थ्रू आया हो, कुछ हो सकता है कि व्हाट्सएप के थ्रू आया हो, तो उसको काट के ये यूट्यूब पे जो इम्प्रेशन और ये आया है उसको ये दिखा रहा है, और जिससे लगभग मेरा 2.48 का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, लगभग 2.25 मिनट का, 2.5 मिनट से ज़्यादा का है। तो आप देखेंगे 2 से 3 मिनट के बीच का ही एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, राइट, ठीक है। ये तो हो गया कुछ अच्छा वीडियो। कुछ खराब वीडियो खोलते हैं। खराब, जिस पे व्यू कम आया है उसको खराब बोलेंगे। व्यू जिस पे कम आया है, जैसे कि पुराना हो और जिस पे व्यू कम हो, जैसे ये ले लेते हैं, इस पे मात्र 118 व्यू आया है। देखिए कब का वीडियो, 2020, तो बहुत खराब है ना, खराब भी नहीं, बहुत खराब है 118 व्यू। डिटेल में जाते हैं, एनालिटिक्स में जाते हैं, समझते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हुआ जिसके कारण इतना कम व्यू है। अभी देखिए इस पे कितना इंप्रेशन है, अब मेरा CTR क्या है 1.2%, ठीक है। क्यों यूट्यूब इसको आगे पुश करेगा, कोई रीजन नहीं है, राइट। यूट्यूब ने तो 6,000 लोगों को पहुंचाया, 6,000 लोगों तक पहुंचाया, उन 6,000 लोगों से मात्र 80 लोगों ने वीडियो देखा, मेरा CTR मात्र 1.2% है, तो यूट्यूब इसको आगे नहीं पुश करेगा। अगेन मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन खराब है क्या,
बाकी वीडियो के एवरेज में नहीं, बाकी वीडियो के आसपास ही है। ठीक है, यानी कि इस वीडियो का हमको थंबनेल चेंज करना पड़ेगा, टाइटल से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अगर इतना करेंगे तो मेरा व्यूज फिर से हो सकता है इस पे आने लग जाएगा। चलो एक और देखेंगे। चलो ये वाला देखते हैं, इसमें 198 व्यू है। मेरे हिसाब से वीडियो ठीक ठाक बना था। जॉब विटनेस, इसको देखते हैं। एनालिटिक्स रीच 7000 इंप्रेशन यूट्यूब ने दिया, लेकिन वहां पे मेरा इंप्रेशन सीटीआर क्या है मेरा, व्यूज कितना आ गया मात्र, लेकिन मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन तो ठीक ही है, खराब नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस कारण से वीडियो आगे नहीं गया। क्लियर है? चलो एक और देख लेते हैं, ये लास्ट होगा, ये लास्ट होगा। ये वाला देखते हैं, ये भी बहुत पुराना है वीडियो। देखिए 2020 का है, 247 व्यू है मात्र। इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पे भी देखिए वही पर परेशानी है, 2.1% सीटीआर। ठीक है, मिनिमम कितना सीटीआर होना चाहिए, कितना सीटीआर को अच्छा माना जाएगा? पहले 3% सीटीआर को एवरेज माना जाता था, 5% को अच्छा माना, मतलब 5% से ज़्यादा है तो माना जाता था बहुत बढ़िया है। लेकिन अब 10% आपका सीटीआर कम से कम है तब आपका वीडियो बेहतर परफॉर्म करेगा। 10% सीटीआर नहीं है तो फिर वीडियो परफॉर्म नहीं करेगा। 10% से ज़्यादा है तो मतलब अच्छा है। लाइक आई डोंट नो अभी का क्या सीन है, बट एक टाइम पे विवेक बिंद्रा क्लेम करते थे कि मेरा 40% सीटीआर है। 40% सीटीआर मतलब अगर 100 लोग देखा है तो 40 लोग मेरे वीडियो पे क्लिक करता है। ठीक है, अभी तो आई थिंक कि वो कम हो गया है। क्लियर है? ठीक है, तो एक होमवर्क के साथ छोड़ेंगे। होमवर्क सिंपल सा है कि आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका यूट्यूब, आप अगर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका यूट्यूब पे व्यूज आए। किस सिनेरियो में बोल रहे हैं कि आपको compete करना है बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर से, तो उससे कैसे आप compete करेंगे। ठीक है, दूसरा सबके पास एक वीडियो होना चाहिए। कल हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, कल हम लोग एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करेंगे और जानेंगे कि अपलोड करते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए और कैसे वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक वीडियो सबके पास प्रिपेयर होना चाहिए, एडिटेड ठीक ठाक से। और अगर कोई यूट्यूब फ्यूचर में स्टार्ट करने का सोचें तो चैनल का नाम भी सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल का नाम नहीं सोच पाते हैं तो भी दिक्कत नहीं, वीडियो रेडी रहना चाहिए। और इस सवाल का जवाब कि आप क्या करेंगे कि आपको यूट्यूब पे व्यू आए। ठीक है, कोई भी वीडियो, जैसे क्लास में जो असाइनमेंट वाला था वही आप कर लीजिए बढ़िया से। तो टॉप 3 क्रिकेटर वाला था, उसके बाद फिर क्लास का, उसके बाद फिर ये वाला। फिल्मोरा क्यों नहीं खुल रहा है? ये लैपटॉप दिख दीजिए तो, लैपटॉप दीजिए तो। देख लीजिए ऑनलाइन में भी शायद आप लोगों का काम है। सॉरी क्या बोल रहे राहुल? हाँ हाँ, तो वो यूज करते हैं ना इक्विपमेंट, इक्विपमेंट वैसा यूज करते हैं। लाइक अगर वीडियो वाला क्लास याद होगा तो इक्विपमेंट्स बताए थे हम। ठीक है, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, 4K कैमरा, 4K एडिटिंग सेटअप,
फोची HD वीडियो नहीं एडिट कर पा रहा हम लोग का सिस्टम, 4K इसमें डाल देंगे तो फिर ये राम नाम सत्य है हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप बनाए सर, अभी जो बनाए हैं सबका वो भी बहुत क्लैरिटी बहुत है। वो भी 4K नहीं, वो भी HD ही है। तो अगेन अब सोचो ना, हम लोग भी फिर आईफोन में इन्वेस्ट करना पड़ा। आईफोन 15 हम लोग रखें, 16 है ये, 15 या 16 है, तो वो हम लोग खरीदे और वो उसमें कोई सिम कार्ड नहीं लगा, वो सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। कैमरा हम लोग के पास है, कैमरा में उतना मैनेज करना कैमरा को बहुत डिफिकल्ट था। फिर हम लोग, इससे पहले भी एक आईफोन था, उससे वो क्वालिटी नहीं आता था, तो फिर उसको अपग्रेड किए हम लोग करके। तो 16 का क्लैरिटी अच्छा 16 का अच्छा है, 15 और 16 सेम ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों में। यस, तो फिल्मोरा ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ओपन हो रहा है देख लेते हैं। सर। मैंने वो कल का वो होमवर्क बनाया था, चेक किया। एक बार देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, एग्जीक्यूशन रीइंस्टॉल प्रोग्राम बोल रहा है, तो ऐसे कुछ तो बोल रहा है। तो ऐसे करते सबसे पहले तो एंटीवायरस को बंद करते हैं। एंटीवायरस दिख रहा है, ये है ना। दो तरीका है, दो में से दोनों हो सकता है आपको करना पड़े ठीक करने के लिए। पहले तो देखिए रियल टाइम ऑन हो गया ना, इसको ऑफ कर देते हैं। ये ऑफ कर दिए, ये ऑफ हो गया। अब जाते हैं दिस पीसी, और ये मेरा डाउनलोड्स में ये वाला जो फाइल्स है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इससे शायद मेरा काम बन जाए, चांस कम है बट एक बार देख लेते हैं। फिर से ओपन फाइल लोकेशन, अब शायद खुल जाना चाहिए। नहीं भी नहीं, फाइल लोकेशन कल जहाँ पे पेस्ट किए थे वहीं पे आज भी किए हैं। शायद खुल जाना चाहिए बट उम्मीद कम है, देखते हैं क्या होगा। ओपन होगा या नहीं, नहीं हुआ, खुल गया। यस, ठीक है। तो जब भी रीस्टार्ट करेंगे ये आपको फिर से करना पड़ेगा। रीस्टार्ट किए तो पहले डिफेंड, मतलब जो आपका एंटीवायरस है उसको बंद करना होगा, उसके बाद करना होगा, नहीं तो आप पेस्ट करेंगे और एंटीवायरस उड़ा देगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब देख लेते हैं, अभी भी एक्सपोर्ट पे वाटरमार्क आएगा या हटेगा, देख लेते हैं। पेड वर्जन लगभग 3,500 रुपए का है, लाइफ टाइम लाइसेंस, और ईयरली लाइसेंस 3,000 रुपए का है। तो लाइफ टाइम वाला भी ले सकते हैं, हाँ लाइफ टाइम वाला भी ले सकते हैं। लेट फिर टेस्ट करते हैं, एक हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। मंथली भी आता है, 899 पर मंथ बोल के है। फिर से ये हो जाएगा, अभी तो नहीं आया ना वो वीक करके। अब एक्सपोर्ट करते हैं, वाटरमार्क इधर भी नहीं आया होगा, नहीं आया वाटरमार्क, देख लेते हैं एक बार। यूज कर सकते हैं बट इट्स गुड कि आप फिल्मोरा से स्टार्ट करें, फिल्मोरा से स्टार्ट करें, ठीक है। क्लियर है? नहीं बाबू, कोई फिक्स नहीं ना कि डाउनलोड में ही रहेगा। अब जहाँ पे भी सेव किए हैं, नहीं बाबू ध्यान से देखना, और रटने जैसा नहीं है, समझना कि क्या स्टेप्स है। ये जो ये मेरा फाइल था ना जो हम लोग डाउनलोड किए थे, ध्यान में ना, उस फाइल को हम, उस फाइल में क्रैक नाम का फोल्डर था। लेकिन कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देखो रीडमी लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ भी है कैसे करना है। क्या बोल रहा है, कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स इन इंस्टॉलेशन फोल्डर। तो हम लोग भी तो यही किए ना, हम लोग सबको कॉपी कर लिए और फिर फाइल जहाँ इंस्टॉल हुआ है, कहाँ गए, ओपन फाइल लोकेशन, फिर यहाँ से गए कहाँ पे,
ओपन फाइल लोकेशन, फिर यहाँ पे क्रैक करने के लिए भी तो यही ना किए थे कल। लेकिन ये करने से पहले आपको मेक श्योर करना है आपका क्या हो, एंटीवायरस बंद हो, ठीक है। और कोई और एंटीवायरस है तो उसको ही बंद करना पड़ेगा। ये तो डिफेंडर था तो ऐसे हो गया। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पैसा पे करिए या फिर आप ऐसे ये करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मतलब लैपटॉप को कोई हैक कर लेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए जो भी बता रहे हैं। तो आपको खरीदना चाहिए, खर्च करना चाहिए पैसे। आपको लग रहा है कि हाँ भाई हैक करके ले जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं। ये क्या हुआ, क्या हुआ राहुल? सॉरी, यस, हाँ कंपनी का लैपटॉप में तो करिएगा तो आएगा ही डेफिनेटली। एक लड़की थी मिंत्रा में तो वर्डप्रेस सीखने के लिए वो वर्डप्रेस वगैरह करती थी, तो फिर वो तुरंत उसको मेल आते रहता था। एक बार मैनेजर बुला के हड़का भी दिया था, ठीक है। तो देखिएगा ये आप लोग के साथ भी हो सकता है, ठीक है। कल क्या हुआ सारे? सर एक बार चेक कर लीजिए ना। अच्छा असाइनमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट तो देखे ही नहीं। कनेक्टर दिख रहा है। बंद कर चुके क्या है इसको? अरे अरे मेरा नाम ईशा है, मैं रांची झारखंड से हूँ और मैंने अभी कलाम अकेडमी ज्वाइन किया है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। और मैंने यहाँ पे एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, पेज मैनेजमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग और काफ़ी कुछ सीखा है और मेरा एक्सपीरियंस है खुल जाए फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। मेरा नाम ईशा है, मैं रांची झारखंड से हूँ और मैंने अभी मेरा नाम ईशा है, मैं रांची झारखंड से हूँ और मैंने अभी कलाम अकेडमी ज्वाइन किया है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। और मैंने यहाँ पे एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, पेज मैनेजमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग और काफ़ी कुछ सीखा है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत फ्रॉम झारखंड। मेरा घर कोडरमा में है एंड मैं कलाम अकेडमी में बहुत अच्छी चीज़ को सीखा हूँ। स्टार्टिंग से मुझे आता नहीं था, वो सब चीज़ मैं यहाँ पे आगे से सीखा हूँ। मुझे मेन चीज़ ये सीखना था कि वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो शूट कैसे होता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मैंने कलाम अकेडमी ज्वाइन किया है। मैंने पिछले 2 मंथ में वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना और ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, एड चलाना और बहुत कुछ सीखा है। अभी मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम अमृता रेशमा है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना सीख रही हूँ और इसमें जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल रही है। इन फ्यूचर हम लोग इसका इस्तेमाल एडिटिंग और रिकॉर्डिंग में करेंगे। My name is Vicky Kumar. I'm from Ranchi, झारखंड। मैंने ये कलाम अकेडमी ज्वाइन किया है। इस 2 मंथ में ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग
ये फेसबुक है मेरे अंदर काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई एम फ्रॉम थैंक यू प्लाम अकेडमी। मेरा नाम ईशा है, मैं रांची झारखंड से हूँ और मैंने सही है। और भी कोई कुछ किए हैं इधर ऑफलाइन? हाँ, स्टोरी तो हम पढ़े थे ये आपका अच्छा, भेज चुके हैं क्या आप? भेज भेजिए। हम्म, नहीं, यहाँ तो नहीं आया किसी का। या आप अपना स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हैं, आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम हाँ स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम यहाँ पे दिखा देते हैं। नहीं, ये नहीं है ना, UIM है। हम्म, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से ज्वाइन करना होगा, हम चाहते हैं यहाँ पे भी लोग देखें। या गो हेड, स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। हम्म, सर ये एक छोटा सा स्टोरी बनाया है बैकयार्ड हाइस्ट नाम करके। हम्म। मैंने म्यूट किया है खुद को, फॉर दैट आवाज इको नहीं करे, आप प्ले कर सकते हो। बैकयार्ड हाइस्ट। सही है दुर्गा जी, आई नॉट से इट्स परफेक्ट बट इट्स अ गुड स्टार्ट। ठीक है। एंड गुड, वेरी गुड, दिस इज हाउ थिंग्स गेट स्टार्टेड। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू स्टार्टेड। ठीक है, कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे खुद इम्प्रूव होगा। ठीक है।
बाकी फिर कल कनेक्ट करेंगे, कल देखेंगे एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। सर हम्म, यहाँ पे हम पेस्ट करें। एक मिनट ये अपलोड कर दें।